हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वह इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कवर करेगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यह लेक्चर है जो सारी गवर्नमेंट एग्जाम में काम में आएगा। जितनी भी गवर्नमेंट एग्जामें होती है उन सब के लिए यह वीडियो उपयोगी रहेगा। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानने से पहले हम कंप्यूटर शब्द का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, कंप्यूटर शब्द का मतलब होता है गणना करना। ठीक है। तो प्राचीन काल में भी गणना की जाती थी। उसके लिए गणना करने के लिए अलग अलग यंत्रों का उपयोग किया गया था। हम उन यंत्रों के बारे में इस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे प्राचीनतम गणना यंत्र जो है वो है हमारा अबेकस। यह सबसे प्राचीनतम गणना यंत्र है। इसका जो आविष्कार हुआ था सन 1602 में इसका आविष्कार हुआ था। चीन में इसका आविष्कार हुआ था। विश्व का पहला गणना यंत्र भी यही था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा था, तो आप एबेकस टिक कर सकते हो। इसका कार्य जो था, इसका कार्य था प्लस माइनस, यह बेसिक कार्य मैथमेटिकल्स करता था। स्क्वायर निकालना, ये सब कार्य यह करता था। तो ये तो हमने अबेकस के बारे में जाना। अब नेक्स्ट यंत्र जो आता है, कुछ समय बीता फिर एक और यंत्र की खोज हुई जिसका नाम है नेपियर बोन्स। यह यंत्र सन 1617 में इसका आविष्कार किया था और इसके जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था वो था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने इस यंत्र की खोज की थी। इस यंत्र का जो कार्य था वह प्लस माइनस और इंटू, यह वर्क ऑपरेशन प्लस माइनस और इंटू वाले ऑपरेशन परफॉर्म करता था। इसका जो टेक्नोलॉजी है जो यूज की जाती थी इस समय में, जो इस यंत्र को बनाई थी और जो टेक्नोलॉजी, इसका जो नाम है उस टेक्नोलॉजी का नाम है टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन। कौन सी टेक्नोलॉजी कैलकुलेशन के लिए उपयोग में लाई गई थी, तो ये जो टेक्नोलॉजी का नाम था वो था रैप्डोलॉजिया। अब यह देखो, 0 से लगाकर 9 तक के इस पे पहाड़े लिखे होते हैं। जैसे 0 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, इस तरीके से पहाड़े लिखे होते थे। तो ये नेपियर बोन इस तरीके से कार्य करता था। हम आगे बढ़ते हैं, पास्कलाइन की बात करते हैं। तो पास्कलाइन का जो आविष्कार हुआ था सन 1642 में, फ्रांसीसी गणितज्ञ जो थे ब्लेज पास्कल, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसका जो कार्य था, यह जो कार्य करता था, यह प्लस माइनस, ये दो तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता था। यह घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था। इसका जो नाम था,
इसको हम एडिंग मशीन, अरिथमेटिक मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो दुनिया की पहली एडिंग मशीन थी, पहला अर्थमेटिक मशीन थी, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। तो यह ब्लेज पास्कल ने बनाया था पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो ये तो हमने पास्कलाइन का वर्क समझा। अब हम आते हैं लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर व्हील जो है वह सन 1671 में गॉटफ्राइड विलहेल्म लेबनीज, गॉटफ्राइड विलहेल्म लेबनीज इनका जो नाम था, यह एक जर्मनी गणितज्ञ थे। और ये जो लेबनीज कैलकुलेटर था वो वर्क करता था प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो 4 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता था। अभी तक हम क्या देख रहे थे, प्लस और माइनस, लेकिन यह 4 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता था। तो इस तरीके से हमने लेबनीज कैलकुलेटर के बारे में कुछ चीजें समझी। अब हम आते हैं डिफरेंस इंजन के बारे में। तो डिफरेंस इंजन जो था 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन यह एक असफल परीक्षण रहा, यह असफल रहा। और यह जो इंजन था यह किससे चलता था, यह भाप से चलता था। और इसका यूज काय में किया गया था, गणना के लिए, गणना करने के लिए इसका गणना करने के पर्पज से इसको बनाया गया था। तो लेकिन यह असफल रहा। अब इसके बाद चार्ल्स बेबेज साहब ने हार नहीं मानी और फिर 1833 में इन्होंने एक सफल एनालिटिकल इंजन बनाया जो गणना करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो यह बनाया था 1833 में। और 1833 में यह दुनिया का पहला कंप्यूटर माना गया। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर जो है वो उसको एनालिटिकल इंजन को बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का पहला कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वह एनालिटिकल इंजन को कहा जाता है। वर्क की बात करते हैं तो ये जो वर्क करता था, गणना के लिए इसका उपयोग में किया जाता था प्लस माइनस और इनटू। यह 3 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता था। इसमें दुनिया का पहला प्रोग्राम रन किया गया था, इसलिए इसे दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसे दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इसमें जो प्रोग्राम रन कराया गया था उस प्रोग्राम का नाम था एडा। यह प्रोग्राम जिसने बनाया था उसके नाम पर इस प्रोग्राम का नाम रखा गया। तो इस प्रोग्राम को बनाने वाली लेडी थी लेडी एडा एगेस्टा। तो इस तरीके से हमने डिफेंस इंजन के बारे में चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन जो थी दोस्तों 1890 में इसका आविष्कार हुआ था।
इसको बनाने वाले जो थे वो हेरमन हॉलरिथ। हेरमन हॉलरिथ साहब ने इनको बनाया था, टेबुलेटिंग मशीन को। इसका उपयोग देखते हैं तो ये अमेरिका की जनगणना, अमेरिका की जनगणना करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। जो हरमन हॉलरिथ साहब थे, यह जो थे पहले यह अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो अब हमने इतना एनालिटिकल इंजन के बाद हमने टेबुलेटिंग मशीन के बारे में समझा, जो 1890 में इसका आविष्कार किया था हरमन हॉलरिथ साहब ने, और इसका उपयोग जो था वो अमेरिका की जनगणना करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या है? पंच कार्ड एक कागज का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर ऐसे डॉट बने हुए होते हैं। इस डॉट के बने होने के तरीके से हमें पता चलता था कि इसमें डेटा किस रूप में मौजूद है। तो पंच कार्ड का जो आविष्कार किया था वो किया था किन्होंने? हेरमन हॉलरिथ। हेरमन हॉलरिथ साहब ने यूज किया था पंच कार्ड का, इसलिए इनको यूज करने के तौर पे इन्हें पंच कार्ड का इस्तेमाल करने के कारण इन्हें आविष्कारक कहा जाता है। और इसे हॉलरिथ कार्ड भी कहा जाता है। हॉलरिथ कार्ड भी इसे कहा जाता है, और इसे आईबीएम कार्ड भी कहा जाता है। आईबीएम पंच कार्ड को आईबीएम कार्ड भी कहा जाता है और हॉलरिथ कार्ड भी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, एबीसी एंटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर जो था, इसका आविष्कार जो हुआ था वो दोस्तों सन 1942 में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका जो आविष्कार किया था वो किया था जोहन एंटेना सॉफ्ट। जॉन एंटेना सॉफ्ट ने इसका आविष्कार किया था। और ये कौन थे? यह एक ही स्टूडेंट, यह एक स्टूडेंट थे। कहां पे थे ये? ईबेरी तो इनके नाम के ऊपर, इनके जहाँ पे स्टडी करते थे उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर इनका नाम एबीसी मतलब एंटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर रखा गया। और यह जो कंप्यूटर था, यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो इस तरीके से हमने एबीसी कंप्यूटर के बारे में जाना। अब हम जानते हैं मार्क वन के बारे में। तो मार्क वन जो कंप्यूटर है उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसका जो आविष्कार था, यह 1944 में इसका आविष्कार किया गया था। और इसका जो आविष्कार किया था उनका नाम था हावर्ड आइकेन ने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया था। यह जो कंप्यूटर था, यह प्रथम पूर्ण ऑटोमेटिक, ठीक है, प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर
प्रथम पूर्ण विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। उपयोग इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, एनईए के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एनईए का फुल फॉर्म पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। तो इसका जो आविष्कार हुआ था एनईए का, यह हुआ था 1946 में। इसको बनाने वाले कौन थे? तो जॉन मॉचली एंड जेपी या जे प्रेस्पर एकर्ट, इन्होंने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो हमने पहले एबीसी के बारे में समझा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था फर्स्ट, लेकिन यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, उसमें कुछ डिजिटल रूप में कुछ वर्क नहीं कर रहा होगा, कुछ चीज़ें डिजिटल में काम करती होगी, कुछ चीज़ें डिजिटल में काम नहीं करती होगी, लेकिन यह जो था ये पूरे रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसलिए इसे पूर्ण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर था। एडसेक की बात करते हैं। एडसेक का जो आविष्कार हुआ था 1949 में हुआ था, और इसको बनाने वाले कौन थे? मॉरिस विल्कस। आपको इसमें सिर्फ यही याद रखना है, इसको बनाने वाले का नाम, सन, और थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी जो उपयोग है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इससे ज़्यादा बाहर कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने फर्स्ट यह जो कंप्यूटर था इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था। तो आपने देखा फर्स्ट पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनईएक था, लेकिन एडसेक भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन पहला था यह स्टोरेज कैपेसिटी में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और यह था पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एक एबीसी भी था। तो पूर्ण का नाम आए तो हमें इस पे टिक करना चाहिए। तो इसके आगे हम समझते हैं एडसेक। एडसेक के बाद एडसेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एडसेक का फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एडसेक का फुल फॉर्म है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड कलर से, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने एडसेक के बारे में जाना। अब आप आगे बढ़ते हैं एडवेक के बारे में। तो यह एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। तो इसका जो आविष्कार हुआ था दोस्तों एडवेक का 1950 में हुआ था, और इसको बनाने वाले कौन थे? उसको बनाने वाले थे जॉन मैचली, को ब्लैक ले लेता हूँ, जॉन मॉचली एंड जेपी एकर्ट।
इसको भी बनाने वाले सेम ही थे, जॉन मॉचली और जेपी एकर्ट। अब 1950 में इस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। इसकी खास बात क्या है, तो यह सेकंड स्टोरेज कंप्यूटर था, स्टोरेज कैपेसिटी रखने वाला कंप्यूटर था। ठीक है, अब थर्ड पे बात करते हैं, तो यूनिवेक। यूनिवेक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें याद रखना होगा। तो ये 1951 में इस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था और इसको बनाने वाले थे कौन, जॉन मॉचली एंड जेपी एकर्ट। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, हम उसको लिख सकते हैं फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है, और यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। जनरल पर्पस का मतलब है कि आम जनरल वर्क के लिए आप कंप्यूटर का उपयोग, इस कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। लेकिन हर आम आदमी के पास नहीं आता, यह सिर्फ व्यावसायिक लोगों के पास ही वर्क के लिए उपयोग में लाया गया था, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी उस समय, जो बेचा गया था। तो यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था और यह व्यावसायिक कार्यों के लिए बेचा गया था। ठीक है, तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसको रिवीजन कर लेते हैं और चीज़ों को। तो हमने एडवेक के बारे में समझा, यूनिवेक के बारे में समझा, और फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर यूनिवेक है। एडवेक 1950 जॉन मैचली ने बनाया था। सेकंड स्टोरेज कंप्यूटर था, स्टोरेज कैपेसिटी रखता था। ठीक है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आज हम देखते हैं वो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से ये स्टोरेज कैपेसिटी हमको प्रोवाइड करता था। और 1951 में फिर जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल पर्पस के लिए उपयोग में लाया गया था, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। यह पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कवर करेंगे, और इस तरीके से फिर हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर समाप्त करेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।